नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि एएमयू को लेकर सालों पुराना फैसला पलट दिया। इसमें कहा गया था कि एएमयू अल्पसंख्यक दर्जा पाने का हकदार नहीं है। वहीं कोर्ट के इस फैसले पर सियासत गर्मा गई है, जिसके बाद अब SC, ST, OBC का आरक्षण का मुद्दा उठने लगा है। कई कॉलेजों के छात्रों ने यहां आरक्षण की वकालत की। इसको लेकर 26 नवंबर को लगभग 2000 छात्र एएमयू सर्कल पर जुटने वाले हैं। उधर संस्थान में SC, ST, OBC का आरक्षण लागू न होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एएमयू की नीति पर सवाल उठाए। तो आज इसी एएमयू में उठे आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब एएमयू में दोबारा से मुद्दा उठने लगा है आरक्षण का, आगे क्या? देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और बताया कि देखो भाई, ये अल्पसंख्यक संस्थान है, इसे सैयद अहमद खान ने बनवाया था और सैयद अहमद खान को सर की उपाधि मिली थी। सर सैयद अहमद खान कहा जाता है। सर सैयद अहमद खान कौन था? जिसने पाकिस्तान बनाने के लिए वहां से जिहादी पैदा किया। यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जहां से जितने लोग निकले, नेता बने, उसने पाकिस्तान की पैरोकारी की और आज भी ये जिहादियों का अड्डा बना हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो उसी विचारधारा को माना कि नहीं, सैयद अहमद खान यहां मुसलमानों को बेहतर शिक्षा देने के लिए एक संस्थान बनाए थे। पहले ये मदरसा बना, उसके बाद मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना और उसके बाद यूनिवर्सिटी बनी। तो इस कारण से इसे अल्पसंख्यक का दर्जा ही दिया जाना चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी विचारधारा थी, जिसमें उसने कहा कि 700 सालों की परंपरा को हम तोड़ नहीं सकते, ये अल्पसंख्यक संस्थान रहेगा। क्यों? क्योंकि अल्पसंख्यकों को बढ़ाने के लिए, बेहतर शिक्षा देने के लिए इसे बनाया गया था। एक तर्क। अब इस तर्क के लिए आपको पहले के फैसले के पलटने से पहले उस समय के तर्कों को भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस यूनिवर्सिटी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दर्जा दिया है, जिस यूनिवर्सिटी की जमीन अंग्रेज सरकार ने दी है। अंग्रेज सरकार कौन थी? भारत की सरकार, जो भारत की जमीन इसको दी थी, देश की संपत्ति थी। अब उस संस्थान को बनाए जाने में कानून का इस्तेमाल किया गया है। अभी वो UGC के तहत काम करता है और UGC से फंडिंग मिलती है, सरकार उसको पैसे देती है। तो सरकार क्या पैसे किसी मुसलमान के संस्थान के विकास के लिए देगी? सरकार पैसे तो सार्वभौमिक तौर पर सबके विकास के लिए खर्च करेगी। अल्पसंख्यक संस्थान बनाना है तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि भाई सरकार अब कोई फंड नहीं देगी, सरकार का काम है व्यवस्था देखना। वहां UGC के स्तर पर देखभाल की जाएगी। UGC वहां का सिलेबस देखेगा, वहां की डिग्रियां निर्धारित करेगा, लेकिन सरकार, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा इसका खत्म और सरकार की तरफ से कोई योगदान की उम्मीद न करे। लेकिन यह बात नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा फैसला दे दिया। अब फैसला दे दिया तो इस पर सियासत तो होनी ही थी, क्योंकि पूरा विपक्ष खुश नजर आ रहा था इस बात के लिए कि देखो, अब तो अल्पसंख्यक संस्थान घोषित हो जाएगा तो रिजर्वेशन किसे मिलेगा? मुसलमानों को। 50% रिजर्वेशन मुस्लिमों के रहेगा और 50% जो बची हुई सीटें रहेगी उसमें भी 20-25% मुसलमान तो एंट्री ले ही लेंगे। यानी कि 75% छात्र जो होगा इसमें, ये मुस्लिम होगा। पूरे के पूरे जिहाद की फैक्ट्री बन जाएगी। ये इन लोगों का सोचने का तरीका था। लेकिन हुआ क्या? अब ये मुद्दा उठ रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जा बाद में मिलेगा, पहले रिजर्वेशन की बात मुसलमानों से पहले SC, ST के लिए करो। क्योंकि SC, ST के लिए शिक्षा के क्षेत्र में हर जगह पर रिजर्वेशन की थ्योरी है, तो इसमें भी होनी चाहिए। अगर तुम ऐसे एक एक संस्थान को, अलीगढ़ को, जामिया को, सबको अल्पसंख्यक का दर्जा दे दोगे तो SC, ST के जो हिंदू छात्र हैं वो कहां जाएंगे? क्योंकि SC और ST ये दो कैटेगरी है जिसमें हिंदू के अलावा कोई दूसरा आ नहीं सकता। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब मुसलमानों के लिए नहीं है, क्रिश्चियनों के लिए नहीं है, तो उसमें तो सिर्फ हिंदू ही होंगे। इसलिए रिजर्वेशन का मुद्दा उठा है। और ये 2000 छात्रों की बात नहीं है। इन लोगों ने रिजर्वेशन मोर्चा, आरक्षण मोर्चा खोला है और ये केवल
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नहीं होंगे, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग यूनिवर्सिटी के छात्र इस बात की मांग करेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SC ST का रिजर्वेशन क्यों नहीं होना चाहिए। और इसके लिए 2000 नहीं 10,000, 20,000, 50,000 छात्र वहां पर जुटने वाले हैं पूरे अलीगढ़ में। यानी अब इन जिहादियों को पीट कर भगाया जाएगा और 75% होने की बात जो ये सोच रहा था वो 75% ये नहीं होगा बल्कि हिंदू होगा। यानी कि रिजर्वेशन आप पहले SC ST को दो, फिर जनरल कैटेगरी के लोग, जनरल जो सीटें होगी उसमें भी हिंदू जाएंगे और फिर मुसलमानों की संख्या यहां पर धीरे धीरे कम होगी जो अभी तक ये रिजर्वेशन नहीं दे रहे थे। मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पहला तो योगी ने जो बात कही, CM योगी ने 2-3 संकेत दिए थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले अपनी जगह पर है, हम कार्रवाई अपनी जगह पर करेंगे और कार्रवाई करने के लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। पहला ब्लूप्रिंट तो यही है कि अलीगढ़ का नाम भी बदलना है। जब अलीगढ़ का नाम ही नहीं रहेगा तो इस यूनिवर्सिटी का नाम अलीगढ़ नहीं होना चाहिए, वो रामगढ़ हो सकता है, अलीगढ़ नहीं होगा। रामगढ़ और मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इसका नाम बदला जाएगा। मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुस्लिम के नाम से नहीं हो सकता, इसलिए इस पूरे यूनिवर्सिटी के नाम बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आप नाम बदलने का चैलेंज नहीं कर सकते, यह सरकार का फैसला हो सकता है। दूसरी बात, जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, जैसा कि सरकार की तरफ से भी तर्क दिया गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को देखिए, वहां पर केवल मुसलमान नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में, वहां ज्यादातर गैर मुस्लिम लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। प्रोफेसर की नियुक्ति ये लोग जैसे तैसे ये सेटिंग करके कर लेता है, जिसके कारण ही यहां पर कट्टा कल्चर आया, जिसके कारण यहां जिहाद की फैक्ट्री बनती रही, जिसके कारण यहां से छात्र निकल रहे हैं और वो दिल्ली आकर कोचिंग पढ़ा रहे, ट्यूशन पढ़ा रहे, लेकिन उसका लिंक IS के साथ दिखाई पड़ रहा है। तो मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना तो सरकार का काम है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम नहीं है। तो धीरे धीरे इसके स्ट्रक्चर को बदला जाएगा और जिस तरीके से हिंदू छात्रों ने आंदोलन की धमकी दी है, अब अखिलेश यादव को भी बैकफुट पर आना पड़ेगा। राहुल गांधी की कांग्रेस जो इस बात के लिए खुश थी कि चलो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो यहीं पर थम जाएगा, ये भी थमने वाला नहीं है, क्योंकि ये लोग आजकल राजनीति किसकी कर रहे हैं? पिछड़े, दलित और बाद में अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव का जो PDA है उसमें भी पिछड़ा, दलित, फिर अल्पसंख्यक है। तो पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग ये दोनों तो आंदोलन कर रहा है रिजर्वेशन के लिए। आपको चाहे मुसलमानों के लिए सीधे तौर पर आकर कहना पड़ेगा कि नहीं नहीं, दलितों को, SC ST को यहां रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, केवल मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। राहुल गांधी को जो बार बार हर मंच पर जाकर कह रहे हैं कि जातीय सर्वेक्षण कराओ और उसके बाद दलितों को, पिछड़ों को, OBC को, सबको रिजर्वेशन बढ़ाओ, 50% का कैप भी खत्म करो। तो 50% का कैप तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर खत्म करने के लिए आंदोलन चलेंगे, आपको उसका भी साथ देना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो लीडर हैं और जिन लोगों ने आंदोलन शुरू किया है उसमें कई यादव लोग हैं, जो छात्रों का नाम आ रहा है, जो कोऑर्डिनेटर हैं उसमें OBC वर्ग के भी लोग हैं और दलित वर्ग के छात्र भी हैं, और ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, योगी का समर्थन है, साथ है। इसका मतलब कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन लोगों ने जैसे सुप्रीम कोर्ट जाके अल्पसंख्यक दर्जा लेके इस जगह को एक पाकिस्तान बनाने की कोशिश की है, वो कोशिश अब नाकाम होने वाली है, क्योंकि एक तरफ सरकार अपने तरीके से इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरे तरफ हिंदू छात्र संगठन अब इसके खिलाफ आ गए हैं, जो सड़क पर आंदोलन करेंगे। मतलब दो तरफा घिर चुका है। अब फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाए, फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहे कि देखिए हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस में 2 महीने 3 महीने से जो हड़ताल चल रहे हैं, हंगामा चल रहे हैं, मांग हो रही है, उसके खिलाफ आप वारंट जारी करो कि इन लोगों को भगाया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला दे कि रिजर्वेशन के लिए मांग करना क्या गलत है, क्या दलितों को न्याय नहीं मिलना चाहिए,
क्या हिंदू में पिछड़ों को न्याय नहीं मिलना चाहिए? केवल मुसलमानों को जो जबरदस्ती अल्पसंख्यक का दर्जा अपने आप के लिए ले लिया है उसको न्याय मिलना चाहिए? जो 10-12% से 14 से लेकर अब 21% तक होते जा रहा है, वो अल्पसंख्यक जो बहुसंख्यक की तरफ बढ़ रहा है, उसी के लिए संस्थानें बननी चाहिए। तो अब विपक्ष भी, सुप्रीम कोर्ट भी और ये मौलाना गैंग, ये तीनों के तीनों ऐसे घिर चुका है कि इससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो आंदोलन चलेगा हिंदुओं का, उस पर हिंदुओं का कब्जा होगा और ये लोग अगर उसका विरोध करने की कोशिश करेगा, जो पूरी संभावना है, अगर हिंदू छात्र वहां पर इकट्ठा होंगे तो ये लोग बैठने वाला नहीं है। पिछली बार भी एक ढाबा हिंदू छात्र ने खोल दिया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर, उसको 5-6 मुस्लिम छात्रों ने जाकर उसकी पिटाई की, उसे भागने के लिए कहा। भले ही उत्तर प्रदेश में सरकार बदल गई, सत्ता बदल गई है, पुलिस के पास अधिकार मिल गया है, तो उन लोगों ने उन मुस्लिम छात्रों की पिटाई कुटाई की, उसे यूनिवर्सिटी से लेकर गए, जेल में डाला, तो मनोबल बढ़ा कि नहीं हम यहां ढाबा खोल सकते हैं, नहीं तो ये पूरा पाकिस्तान बना के रखा है। इसलिए जो दोहरा कार्रवाई हो रही है, एक छात्रों की तरफ से और दूसरी सरकार की तरफ से, उससे मौलाना गैंग दुबक रहा है, परेशान है। अब जैसे ही संख्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बढ़ेगी हिंदू छात्रों की, वैसे ही इस जिहाद की फैक्ट्री को धर्म की फैक्ट्री बनाई जाएगी। अब यहां पर भगवा लहराएगा और इन लोगों को पीट पीट कर भगाया जाएगा। धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब संस्था में SC, ST, OBC का आरक्षण लागू न होने पर AMU की नीति पर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में चुनावी प्रचार के दौरान जनसभाओं में CM योगी भी इस मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं। वहीं हिंदू छात्र नेताओं ने आरक्षण की मांग को लेकर 26 नवंबर को AMU सर्कल पर जुड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में आरक्षण का मुद्दा कहां जाकर थमता है, ये देखना बाकी है। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार।